Hello friends, welcome all of you in Nakshatra Speaks. I am Dr. Ujjwal. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कुंडली में सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि आप किस प्लेनेट को सबसे डेंजरस मानते हैं, जो आपसे सब कुछ छीन सकता है। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे अगर शादी की बात है तो मांगलिक दोष बहुत खतरनाक है। अगर साढ़े साथी की बात करें तो लोग बोलते हैं शनि बहुत खतरनाक है, राइट। लेकिन दोस्तों, असलियत यह है कि कुंडली का सबसे डेंजरस प्लेनेट वो है केतु। अब केतु क्यों है? हम बोलते हैं केतु जो है वो मोक्ष कारक है। अब आप मुझे बताइए कि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। जीवन में मोक्ष की प्राप्ति तब हो सकती है जब हमें किसी भी चीज से अटैचमेंट ना हो, हमें किसी भी चीज से जुड़ाव ना हो, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें ना अपनी फैमिली से मोह हो, ना मुझे पैसे से अटैचमेंट हो, ना प्रॉपर्टी से, ना घर से, ना वाइफ से, ना बच्चों से, और तब मैं आध्यात्मिक फील्ड में ऊपर जाऊंगा और मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। और केतु कारक है मोक्ष का। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबसे डेंजरस प्लेनेट कौन सा है जो सब कुछ छीन सकता है, तो वह है केतु। केतु कुंडली में जिस भी हाउस या घर में बैठेगा उस घर की प्रॉपर्टी को आपसे ले लेगा या छीन लेगा। केतु जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उस प्लेनेट की प्रॉपर्टी को भी ले लेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जिनका भी केतु लग्न में बैठा है, आप देखिए वो उन लोगों को अटैचमेंट जीवन में होगा ही नहीं। जिनका भी केतु लग्न में बैठा है वो अटैच हो ही नहीं पाएंगे किसी से वो जुड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? केतु का लग्न में बैठना। जिनका भी केतु सेकंड हाउस में बैठा है, धन भाव में बैठा है, जितना मर्जी पैसा उनके पास हो, उनको पैसे की संतुष्टि कभी नहीं होगी। एक डिससेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा वेल्थ को लेकर और फैमिली को लेकर। दोस्तों, अगर आपका केतु फोर्थ हाउस में बैठा है, आप देखिए आपकी तरक्की कभी भी आपके घर में या घर के आसपास नहीं होगी। आपको अपनी बर्थ प्लेस छोड़नी ही पड़ेगी सक्सेस के लिए। अगर किसी का केतु सेवेंथ हाउस में बैठा है, उसको मैरिज का सुख मिलेगा ही नहीं कभी। पार्टनर से अटैचमेंट कभी नहीं हो सकती पूरी लाइफ। जिनका भी केतु सेवेंथ हाउस में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है। जिसका भी केतु अगर नाइन्थ हाउस में चला गया, नवम भाव में चला गया, फादर का सुख नहीं मिलेगा। जिसका भी केतु टेंथ हाउस में चला गया, ऐसे लोगों को प्रोफेशन में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ऐसे लोग बहुत से प्रोफेशंस को चेंज करते हैं, क्योंकि केतु जहां बैठेगा सब कुछ छीन लेगा आपसे, एक आपको डिससेटिस्फेक्शन देगा। अब अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं, केतु अगर शुक्र के साथ बैठ गया, बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट है। केतु जब भी शुक्र के साथ बैठेगा, लाइफ में रोमांस और हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी। आप देख लीजिए, जिनकी भी कुंडली में केतु और शुक्र एक साथ बैठे हैं, उनको लाइफ में कभी नहीं, उनको कभी लाइफ में रोमांस नहीं मिलेगा। उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं रहेगी। जिसका भी केतु चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा, ग्रहण योग बनाएगा और वो आदमी मन से किसी से जुड़ नहीं पाएगा। जिसका भी केतु सूर्य के साथ बैठेगा, ग्रहण योग बनेगा और वो आदमी अपनी आत्मा से, दिल से किसी से भी जुड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे जो खतरनाक प्लेनेट है वह है केतु, जो आपसे सब कुछ छीन सकता है। केतु अच्छा है अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति में जाना है। अगर आपको स्पिरिचुअल सक्सेस लाइफ में चाहिए तो केतु इज द बेस्ट प्लेनेट। अब अगर मुझे केतु से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या रेमेडीज या उपाय करूं? देखिए, केतु के उपाय बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, सिंपल है। सबसे पहला करना आपको यह है कि केतु के यंत्र की स्थापना करनी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं प्लेनेट केतु। अब यंत्र कहाँ मिलेगा? हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको पूजा करके
सिद्ध करके आपको प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट रेमेडी हम क्या कर सकते हैं, यह है ग्रे कलर के कपड़े आपको अवॉइड करने हैं। जिनका भी केतु खराब है, अगर आपको डाउट है आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगा। और अगर आपको मालूम है तो आपको ग्रे कलर नहीं पहनने हैं अगर केतु कुंडली में डिस्टर्ब है तो। तीसरा उपाय आपको यह करना है, केतु का पिरामिड आता है, केतु के पिरामिड की स्थापना करनी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। दोस्तों जिनका भी केतु खराब है या लग्न में बैठा है, 4th हाउस में है, 2nd हाउस में है, 7th में है, 10th हाउस में है, ऐसे लोगों को क्या करना है, नारियल का दान करना है शनिवार को। कितने शनिवार? 7 शनिवार को नारियल का दान करिए। केतु की माला आती है, उस माला पे आपको जाप करना है केतु के बीज मंत्र का। और केतु का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। यह केतु का बीज मंत्र है, तो इसकी आपको माला करनी है, जाप करना है केतु की माला पे। केतु के मंत्र जाप के लिए स्पेसिफिक माला आती है, हमारे पास अवेलेबल है। उस माला को लीजिए और उस पे केतु के मंत्र का जाप करिए। तो दोस्तों यह उपाय आपको करने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन करें, 10 दिन नहीं कर 10 दिन करें, नहीं, एक लंबा टाइम आपको, अगर मैं बोलूं 1 मंथ 45 डेज आपको ये रेमेडीज करनी होंगी और आप देखेंगे सच में आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएंगे। आपकी लाइफ बदलेगी और बहुत से लोगों की लाइफ बदली है हम लोगों ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा नीचे फ्लैश हो रहा है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन करिए और इस डिवाइन नॉलेज को समझिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। जय मां कामाख्या।